हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो है सोर्सेस ऑफ नॉलेज स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इससे पहले हमने जो है हमारा मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कर लिए नॉलेज के। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ नॉलेज भी हमने कर लिए थे। 15 to 16 टाइप्स ऑफ नॉलेज हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। और जो टाइप्स ऑफ नॉलेज है उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, अगर आपको वो देखना है। डिटेल्ड में हमने टाइप्स किए हुए हैं नॉलेज के, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से उन टाइप्स को करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज। पहला है कि सेंसेस। देखो, सोर्सेस क्या है कि आपको कहाँ कहाँ से जो नॉलेज है वो गेन होती है। पहला होता है आपका सेंसेस। नॉलेज जो है आपको सेंसेस के थ्रू मिलती है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उसके थ्रू जो है नॉलेज आपको गेन होती है। आइज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू। ठीक है। जैसे आईज है, आप उससे देख रहे हो, आप कानों से सुन रहे हो, ईयर्स के थ्रू होती है, टेस्ट के थ्रू होती है, आप टंग से टेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू जो है आपको नॉलेज मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको नॉलेज तभी प्रोवाइड होगी। ये जो नॉलेज होती है ये आपके लिए वेरिफिकेबल नॉलेज होती है, जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। ये ऐसी नॉलेज होती है, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको बार बार रिपीट करो, उसको चेक करो कि क्या वो रिलायबल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो रिपीटेड इन एक्सपेरिमेंट्स इज वेरी मैंडेटरी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंट्यूशन। एक नॉलेज का सोर्स ये भी है कि आपकी जो नॉलेज है वो एक सडन से आ जाती है, यानी बहुत अचानक से आपके अंदर से नॉलेज आने लग जाती है। तो ये जो होता है ना कि ये जो है इसमें आपका सेंसेस या माइंड का रोल नहीं रहता। आपको एकदम से अचानक से कुछ नॉलेज आ जाएगी। आप जैसे कोई चीज़ के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए अचानक से एक आइडिया आ गया, तो वो आपकी एक सोर्स हो गया नॉलेज का। ये जो है इनसाइट से आती है। ठीक है। हमने इंट्यूटिव नॉलेज भी किया था पार्ट में, जो हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज किया था, तो उसमें भी डिटेल से मैंने बता रखा है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नॉलेज होती है वो होती है हमारी अथॉरिटी की। अब कुछ नॉलेज जो है हमें अथॉरिटी से मिलती है, ये भी हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज में डिस्कस किया था। उसमें क्या था, अथॉरिटेटिव नॉलेज के अकॉर्डिंग था वो। अब ये जो है किसी अथॉरिटी से मिल रही है, आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिल रही है। जैसे हमने बात करी थी साइंटिस्ट या टीचर से, अगर आपको कोई नॉलेज मिलती है तो वो कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी से मिल रही है, कोई हायर अथॉरिटी से मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटेटिव नॉलेज। या यहाँ पे अथॉरिटी की अगर बात कही जाए तो ये नॉलेज आपको किसी अथॉरिटी वाले पर्सन से मिलती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि टीचर अगर जो है लर्नर के लिए अथॉरिटी है, और लर्नर अगर उसको एक्सेप्ट करता है, तो ये सबसे बड़ा सोर्स होता है नॉलेज का। अब नेक्स्ट है हमारा रिलीवेशन। अब ये वाली जो नॉलेज होती है ना, अब यहाँ पे हमने ये भी टाइप ऑफ नॉलेज में किया था, रिवील्ड नॉलेज का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नॉलेज है ये कन्वे की जाती है एक पर्सन को बाय एन एक्सटर्नल, किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा। एंड मोर पावरफुल एजेंट, जो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट होता है वो होते हैं गॉड या फिर सुपर पावर्स। ठीक है। अब ये जो नॉलेज है आपको वेदास से मिल सकती है, आपको रिलीजियस बुक से मिल सकती है। ये जो नॉलेज होती है ये एक्सेप्टेड होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होती है, यानी यूनिवर्स में ये सेम नॉलेज रहेगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा रीजन। किसी रीजनिंग जो है एक मेंटल प्रोसेस होता है, और रीजनिंग के थ्रू भी जो है नॉलेज आपको मिल सकती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है नॉर्मली एक जनरलाइज किया गया था, फिर बाद में उस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया, और उससे क्या हुई, एक एग्जाम्पल है इसका इंडक्टिव रीजनिंग। ये जो है नॉलेज ये आपको बार बार किसी चीज़ को करने से मिली है, या उसको बहुत ज़्यादा सोचने से, उसके ऊपर रीजंस निकालने से जो है वो मिली है। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशंस हैं तो आप देख सकते हो कि उसके क्या क्या रीज़न बन रहे हैं। ठीक है। वो सिचुएशन आपके पास आई क्यों। ठीक है। तो उसके क्या रीज़न है कि वो सिचुएशन हमारे पास आई, तो उस रीजनिंग को, उसको पूरे उसके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, मेरिट्स हैं, उनको देखने के बाद अगर आपको कोई नॉलेज जो है प्रोवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे अदर सोर्सेज। और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे आपको नॉलेज मिल जाती है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है। वैसे जो बुक्स वगैरह हैं उसमें सोर्सेज का मैथड, सोर्सेज का जो पॉइंट है, या आप जो कह सकते हो सोर्सेज का जो टॉपिक है, और आपका मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का जो टॉपिक है, वो ऑलमोस्ट जो है आपको सेम ही दे रखा है। ठीक है। अभी हम जो जो पॉइंट जो है हम मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में करेंगे, वो हमने कोई ना कोई पॉइंट्स जो हैं सोर्सेज में भी किए हुए हैं। और साथ ही साथ जो मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज में भी मैंने ये पॉइंट्स कराए थे, तो वो भी डिटेल में है।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें औरों के साथ भी कि उनको भी जो है बेनिफिट हो सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अब देखो जो हमने पहला पहला किया था उसमें सोर्सेस में वही है सेम, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंसेस के आगे अपील टू लगा देना है। ठीक है, अपील टू सेंसेस। अभी जो नॉलेज है आपको सेंसेस से मिलेगी, आप इसमें जो है 5 सेंसेस का यूज करके नॉलेज ले सकते हो, और जितना सेंसेस का आप यूज करेंगे नॉलेज के अंदर उतनी ही आपको नॉलेज जो है ज्यादा प्रोवाइड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है अपील टू लॉजिकल रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है अब यहाँ पे अपील टू लगा दो, लॉजिकल रीजनिंग रीजन वाला भी हमने किया था, पॉइंट वैसा ही है कि ये जो है इसमें क्या होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हो और सॉल्यूशन जो है वही होता है आपका पार्ट ऑफ नॉलेज। इससे क्या होता है, आप न्यू नॉलेज को गेन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो रीजनिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने ग्रेविटी का एग्जाम्पल वहाँ पे किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अपील टू अथॉरिटी। अब यहाँ पे अथॉरिटी वाला ही था सेम, अब आगे आपने क्या लगा देना, अपील टू लगा देना है, और कहीं ना कहीं मोस्टली सेम ही रहेगा इसका जो डिटेल है। टू एक्वायर नॉलेज यू मस्ट गेन इट फ्रॉम समवन हु इज वर्किंग इन द फील्ड या इन द स्पेशलाइज्ड फील्ड। स्पेशलिस्ट फील्ड के अंदर कोई काम कर रहा है, आप उससे ही नॉलेज ले रहे हो तो वो अथॉरिटी नॉलेज हो जाएगी। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो अपील टू अथॉरिटी, यानी आप किसी अथॉरिटी वाले पर्सन के पास जाओ। अपील मतलब वहां पे जाना, अपील करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो मैथड होता है ना, ये आपको न्यू नॉलेज लेने में हेल्प करता है, और कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जिनकी अगर आप नॉलेज लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहेंगी उनकी नॉलेज को लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम 2 एग्जांपल्स ले रहे थे वही मैं एग्जांपल्स वापस से लूंगी, साइंटिस्ट और टीचर का। ठीक है, साथ ही साथ आप इनमें और भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो भी अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, उनको भी नॉलेज है, आप उनसे भी नॉलेज ले रहे हो तो भी वो मिल रही है। उसके बाद हो गया मीडिया से मिल रही है, डॉक्टर से मिल रही है, यहाँ पे साइंटिस्ट और टीचर्स भी आप लगा सकते हैं इनके अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अपील टू एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपकी नॉलेज का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। एक्सपीरियंस से आपको जो आप काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हो उस काम को करने के लिए आपको न्यू वेज जो है वो भी मिलने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको न्यू न्यू वेज भी मिलते जाएंगे उसी काम को करने के लिए। और अगर न्यू वेज मान लीजिए अगर नहीं भी मिलते तो आप उस काम में एक स्पेशलिटी जो है वो गेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो कि अब एक्सपीरियंसेस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, दे टीच अस मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपील टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन से भी नॉलेज मिलती है। ट्रेडिशन कैसे होता है, अब देखो मैन जो है बहुत सारे सॉल्यूशंस पर जो डिपेंड रहता है उनके अपने ट्रेडिशन पर रहता है। नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं। वी शुड इवेल्युएट द नॉलेज बिफोर एक्सेप्टिंग इट। हम जब भी कोई नॉलेज को ले रहे हैं उससे पहले हमें उसको इवेल्यूट करना होगा, तभी हम उस नॉलेज को लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन हम जो है हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज में भी पढ़ चुके हैं, सोर्सेज में भी पढ़ चुके हैं। अगेन या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में भी आता है। ये स्पॉन्टेनियस मेथड है, यहाँ पे सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं साथ में। ये जो है आपको नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करता है, और ये जो है इनसाइड से आता है, आपके अंदरूनी आता है। ठीक है, उसके बाद है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। देखो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन जो है दोनों ही फाउंडेशन होता है आप नॉलेज किस तरह से गेन कर रहे हो। अगर आप कंसंट्रेट रह के जो है नॉलेज को गेन करोगे तो उससे क्या होगा, आपको एक आपका फिजिकल माइंड वहाँ पे होना चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी होनी चाहिए, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। और मेडिटेशन में एक चीज़ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ड्यूरिंग द मंथ, या फिर आप कोई इमेज देख रहे हो, कोई आइडिया है तो उसको आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, concentration is an activity of mind, it focus on physical aid like candle light flame। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन जो है एक्टिविटी ऑफ माइंड है, ये फोकस रखती है आपका फिजिकल एड के ऊपर, लाइक जैसे आपकी कैंडल लाइट फ्लेम होती है उसी तरह से। उसके बाद जो मेडिटेशन है वो आपका कॉन्सेंट्रेट रखता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत टाइम तक कॉन्सेंट्रेट रखने के लिए मेडिटेशन काम आता है। किसी आइडिया पे आप बहुत टाइम से कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बहुत लॉन्गर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं कि आइडिया सही है कि नहीं है, आप उसके पूरे डिफेक्टिव अफेक्टिव पीसेस को देखना चाह रहे हैं, या आप कह सकते हो कि उनके मेरिट्स या डीमेरिट्स को देखना चाह रहे हैं, तो ये मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, आइडिया है या इमेज है या कोई मंत्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि एक प्रॉब्लम दे दी जाती है बच्चे को, उसको सॉल्व करना होता है, इसी तरह से ही होता है। और सॉल्यूशन जो है वही पार्ट होता है नॉलेज का। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन है, अगर मैथ्स का क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स को दे दिया, उसके बाद बच्चे जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो भी सॉल्यूशन उनके पास निकल कर आएगा वो उनकी नॉलेज का पार्ट बन जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक इफेक्टिव टूल होता है कि न्यू नॉलेज को एक्वायर किया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स टीचर है, ठीक है, उसने कोई क्वेश्चन दिया, उसने पहले वो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, उसके बाद वही क्वेश्चन जो है बच्चों के करने को दे दिया। अब उस वो खुद से जब करेगा तो उसको एक नई नॉलेज मिलेगी, हाँ ये वाला मेथड जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस मेथड से हो रहा है। ठीक है, उनको मेथड्स के बारे में पता लगेगा, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं कई बार, तो उनको सॉल्व करने से पता लगता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे, हमारा सोर्सेज और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उधर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो जल्दी जल्द अपलोड करी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।